वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एनवीनेट स्क्वाड। इस सीरीज में हम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से अवेयर होते हैं। तो आज का टॉपिक है राइजिंग एमिशंस। हाल में ही यूएनएफसीसी की 29वीं कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई। उसमें एक रिपोर्ट आई ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की तरफ से, जिसमें हाईलाइट था कि फ़िलहाल के कार्बन इमिशंस के रेट से 50% चांसेस है कि 1.5 डिग्री का थ्रेशोल्ड 6 साल के भीतर क्रॉस कर जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कार्बन इमिशंस क्या होता है और 1.5 डिग्री का थ्रेशोल्ड क्या है और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। स्टार्ट करते हैं कार्बन इमिशन से। जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो उसे कार्बन इमिशंस नाम देते हैं। कार्बन इमिशन से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब टेम्परेचर का इंक्रीज होना। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सी लेवल इंक्रीज होगी और उसके वजह से फ्लड्स वगैरह कॉमन होंगे और क्लाइमेट में भी चेंजेस आएंगे। क्लाइमेट में अगर चेंजेस आते हैं तो इरेगुलर बारिश या सूखा पड़ेगा, ड्रॉट्स वगैरह आएंगे, तो इसका सीधा असर फूड सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। ये था कार्बन इमिशंस के बारे में। आइए अब जानते हैं 1.5 डिग्री का लिमिट्स क्या है। 2015 में यूएनएफसीसी की पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 197 कंट्रीज़ के बीच में कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से नॉर्मली 2 डिग्री तक सीमित रखना है, मगर बेहतर होगा जब उसको 1.5 डिग्री तक सीमित रखा जाए। इसी को हम थ्रेशोल्ड ऑफ 1.5 डिग्री बोलते हैं या पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। आइए कार्बन इमिशंस को लेकर इंडिया ओरिएंटेड बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कंक्रीट इंडस्ट्री का या सीमेंट इंडस्ट्री का। जैसे जीवन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ब्रिटिश के दौर में स्टार्ट हुई यह सीमेंट इंडस्ट्री पानी के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाली चीज़ है। 1 किलो सीमेंट बनाने में मात्र 25 पैसे लगते हैं और मार्केट में 1 केजी सीमेंट का प्राइस लगभग 10 रुपये है या उससे कम होती है। इसका मतलब साफ है कि एक पानी की बोतल से भी सस्ता ये सीमेंट है। मगर सीमेंट इंडस्ट्री की डार्कनेस जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडिया में ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति 240 केजी सीमेंट यूज़ करता है प्रति वर्ष। 1 केजी सीमेंट से 800 से 900 ग्राम कार्बन इमिट होता है। इसका मतलब हर व्यक्ति प्रति वर्ष 200 किलोग्राम कार्बन इमिट करता है महज सीमेंट की वजह से। यह प्रॉब्लम सीरियस इसलिए हो जाती है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और 145 करोड़ जनसंख्या वाली देश है। शेल्टर एक बेसिक नीड्स है। इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो हो जाना, मगर इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि 2070 से पहले 2047 तक हमें एक डेवलप्ड नेशन का टारगेट पूरा करना है, तो उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा। जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देंगे तो ऑब्वियसली इमिशंस रेट इंक्रीज होंगी ही, और हम लोग कितनी भी ग्रीनरी क्यों ना ला दें मगर फिर भी पीछे ही रहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं पेड़ का। एक मैच्योर पेड़ 1 साल में 20 केजी कार्बन कम करता है, जबकि एक सीमेंट इंडस्ट्री से प्रति व्यक्ति 200 किलोग्राम कार्बन इमिट होता है। यानी 1 साल में एक इंसान 10 पेड़ लगाता है तब जाकर सीमेंट इंडस्ट्री की बराबरी करेगा। सोचिए, ये महज एक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। मैं ट्रांसपोर्ट की बात नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ 2.5 गुना सीमेंट इंडस्ट्री से 2.5 गुना ज़्यादा इमिशन होते हैं। तो सोचिए ज़रा आने वाली जनरेशन क्या फेस करने वाली है। वीडियो कैसा लगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिपोर्टेशन। थैंक यू सो मच।